ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वन्दितु सर्वसिद्धि ध्रुवमचलमणोवमं पत्ते मोक्षां समय पाहु नमो सुधकेवलीवलिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशे चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। चर्चा अपनी पक्षातिक्रांति की विस्तार में चल रही है। ये 89 तक के कलशों की चर्चा अपन ने यहाँ पर कर ली थी, जिसमें एक नए ऐसा कहता है, एक नए ऐसा कहता है, पर तत्ववेत्ता पक्षपात से रहित निरंतर चित्त स्वरूप आत्मा का अनुभव चित्त स्वरूप ही करता है। ऐसा वो विचार काल में तो वस्तु स्वरूप के निर्णय के काल में तो ये सब पक्ष खड़े होते हैं, विवक्षाएं आती हैं, परंतु अनुभव के काल में सब पक्ष शांत हो जाते हैं, निरपेक्ष वस्तु का अनुभव होता है। तो नहीं, अनुभवी आत्मानुभवी कहो, सम्यक दृष्टि कहो, ज्ञानी कहो, एक ही पर्यायवाची है सब। उसको तत्ववेत्ता कहो, ज्ञानी कहो, सम्यक दृष्टि कहो, धर्मात्मा कहो, सब पर्यायवाची। तो मिथ्या दृष्टि इसमें नहीं आता है तत्ववेत्ता में। तो जो ऐसे पक्षातिक्रांत होकर के अपने उस स्वरूप को चैतन्य स्वरूप ही अनुभव करता है, वो वास्तव में कोई पक्ष ग्रहण नहीं करता, वस्तु का अनुभव करता है, और वस्तु का अनुभव करना ही धर्म है। वहीं से जीवन में शांति निराकुलता आती है, ऐसा यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं। अब ये अंत में 2 कलश उपसंहार के रूप में देते हैं कि अभी तक हमने जो बोला है वो संक्षेप में अगर विचार किया जाए तो उसका सार क्या है। तो ये 89 तक के कलशों का यहाँ पर अपन ने पहले भावार्थ दिया हुआ है, भावार्थ पढ़ के, और फिर आगे 2 कलश उपसंहार के रूप में दे करके, और इस 142वीं गाथा के माध्यम से जो अनेक दृष्टिकोणों से वस्तु स्वरूप सिद्ध करके पक्षातिक्रांत करने की जो विधि यहाँ पर समझाई है, ये उसका उपसंहार है। ये आचार्य अमृतचंद्र की दृष्टि से, आचार्य कुंद की दृष्टि से तो 143 और 144 गाथा में उपसंहार करके और कर्ता कर्माधिकार का समापन किया है। तो अभी अपन आचार्य अमृतचंद्र देव के जो अभी अपन ने 20 कलश पढ़े हैं, उन 20 कलशों का उपसंहार यहाँ तक दे दिया उन्होंने। यहाँ तक जो इस भावार्थ दे रहे अभी, तो ये 20 कलशों का भावार्थ, और उपसंहार के रूप में फिर ये इन्होंने एक कलश दे करके 21वां यानी 90 नंबर का, और एक कलश आगे का जो है 91 नंबर का, ऐसे 2 कलश दे करके इसका फिर इस पूरे के नए विवक्षाओं का माने सार बता करके, और इस 142 गाथा में जो 23 कलश लिखे थे, उन 23 कलशों की पूर्णता यहाँ पर की जाएगी। और आगे फिर आचार्य कुंद देव
143 और 144 गाथा में पक्षातिक्रांत जीव का क्या लक्षण है, क्या स्वरूप है, पर उसको सिद्ध करके और फिर इस कर्ता कर्म अधिकार का समापन किया जाएगा। तो देखिए भावार्थ पढ़ते हैं, अभी तक अपन ने जो पढ़े हैं वो कितने पक्षों से वस्तु स्वरूप का विचार किया। बद्ध, अबद्ध, मूढ़, अमूढ़, रागी, अरागी, द्वेषी, अद्वेषी, कर्ता, अकर्ता, भोक्ता, अभोक्ता, जीव, अजीव, सूक्ष्म, स्थूल, कारण, अकारण, कार्य, अकार्य, भाव, अभाव, एक, अनेक, शांत, अनंत, नित्य, अनित्य, वाच्य, अवाच्य, नाना, अनाना, चैत्य, अचैत्य, दृश्य, अदृश्य, वेद्य, अवेद्य, भात, अभात इत्यादि नयों के पक्षपात हैं, यानी दृष्टिकोण हैं। पक्ष माने दृष्टिकोण, पात माने उसको देखना। यहाँ पर क्या है, देखो पक्षपात अपन को किस रूप में लेना है। एक तो अपन कहते हैं ये बहुत पक्षपाती है। पक्षपाती माने क्या कि जो मोह के बस होकर के जो बात जैसी नहीं है उसको वैसा प्रस्तुत करना या मानना, ये पक्षपात होगा। और पक्षातिक्रांत माने वस्तु जैसी है उसको वैसा स्वीकार करना, वो पक्षातिक्रांत है। अब एक तो यहाँ पर पक्षातिक्रांत अनुभव के काल में सम्यक दृष्टि जीव एक तो अनुभव के काल में विकल्प रहित होता है, और एक जो है सम्यक्त हो जाने के बाद फिर विवक्षा पूर्वक वस्तु स्वरूप को कहना, जानना, वो भी पक्षातिक्रांत कहलाता है। परंतु अभी जब वो पक्ष पूर्वक जान रहा है तो वो सम्यक विवक्षाओं से जान रहा है, तो वो चारित्र संबंधी अभी विकल्प खड़ा होगा उसके, किसके अभी 143 गाथा के भावार्थ में दिया है कि सम्यक दृष्टि अनुभव के काल में तो केवली के जैसे कैसे होते हैं, नयों की ज्ञाता है, कोई नए के विकल्प को ग्रहण नहीं करते। परंतु जब वो विकल्प में आते हैं तो फिर वो सापेक्ष रूप से नयों के माध्यम से वस्तु स्वरूप को समझते हैं, एकांत से किसी बात को नहीं कहते। अगर वो किसी बात को सर्वथा कहें तो वो मिथ्यात्व से मिला हुआ पक्ष है, अर्थात वो अनंत आनंदी का सहाय का पक्ष है। और यदि प्रयोजन वसात है तो वो चारित्र मोह संबंधी राग तो है, परंतु वो पक्षपात नहीं है, माने वो मिथ्यात्व वाला उनके एकांत नहीं है। ये बात अपन को समझना चाहिए। तो बिना स्वरूप अनुभव के पक्षातिक्रांत नहीं होता है। अच्छदमस्त व्यक्ति सदा काल निर्विकल्प नहीं रहता है, तो विकल्प में आने पर वो फिर विवक्षा, सम्यक ज्ञान हो जाने पर जो बात जैसी है उसको उस रूप में प्रस्तुत करता है, जानता है, और जीवन में उसका प्रवृत्ति भी करता है। जब वो व्यवहार में परिवर्तन कर रहा है तो विवेक पूर्वक प्रवृत्ति करेगा। वो जान रहा है कि संसार में एक परमाणु मात्र भी अपना नहीं, परंतु अभी जब पूर्ण वीतराग दशा उसकी प्राप्त नहीं हुई, स्वरूप में पूर्ण लीन नहीं होगा, तो लोक में जीने के लिए जो लौकिक व्यवस्था है उस व्यवस्था के आधार से वो सब चीज़ों को बराबर जैसी है वैसी जान कर के प्रवृत्ति करेगा। शरीर को शरीर जानकर, संयोग जानकर, और निचली भूमिका में चूँकि उसके निमित्त से अगर उसकी व्यवस्था न बनाई जाए तो परिणाम बिगड़ते हैं, आत्माराधना में बाधा आती है। तो उसके लिए क्या है, व्यवस्था बनाने की दृष्टि से भोजन आदि देना, मूर्छित नहीं होना, विवेक पूर्वक उसको भोजन दे करके और अपनी आत्माराधना करना। तो ये तत्संबंधी राग तो है भोजन आदि देने का। मुनिराज को 28 मूल गुणों में 5 समिति हैं। चलेंगे तो देख शोध करके चलेंगे, देखभाल करके चलेंगे, हमारे निमित्त से कोई जीव दुखी ना हो जाए, मर ना जाए,
व्यवहार से मरना, परमार्थ से दुखी होना। मरते तो नहीं है, परंतु यदि उसका पैर माने हाथ पांव कुचल जाए अथवा शरीर कुचल जाए तो दुखी होगा, मरेगा तो नहीं। परमार्थ से, व्यवहार से मरना कहलाता है, पर्याय से पर्यांतर होना मरना, और परमार्थ से तो प्रत्येक जीव सिर्फ शरीर में मूर्छित होकर के दुखी होता है, संक्लेशित होता है, और वो संक्लेशित होना ही जीव के लिए अहित में है, कर्मों के आश्रय बंध का कारण है। पर पढ़ते कि जितनी ज़्यादा परिणामों में संक्लेशता है वो जीव उतना ज़्यादा जो है दुर्गति का पात्र होता है। अति संक्लेश भाव ते मर्यो घोर शुभ्र सागर। तो जितने ज़्यादा परिणाम संक्लेशित होते हैं वो तुम किसके निमित्त से कर रहे, कोई मतलब नहीं। तुम्हारी आत्मा में उतनी तकलीफ और तीव्र कर्मों का आश्रय बंद होगा। तो ये विवेक ज्ञानी जीव बराबर रखते हैं, अपनी आत्मा में भी संक्लेशता पैदा ना हो, कसाएं पैदा ना हो, ऐसा विवेक रख करके प्रवृत्ति करता है। बाहर की चीज़ों का उपयोग विवेक इसी विवेक से करता है। क्यों कि कोई चीज़ें अपनी नहीं हैं, ये तो व्यवहार से अपन को संयोग मिले हैं, इनका सदुपयोग करना स्वपरहित में, यही तुम्हारी बुद्धिमत्ता है। संक्लेश कसाय रूप होता है, क्रोध रूप अकेले रूप नहीं होता है। तीव्र लोभ है और आसक्ति से पैसा खर्च नहीं कर रहा है, मर जाओगे गोंद जैसे चिपके हो, तो ये तीव्र संक्लेशित परिणाम चल रहे हैं। मान कसाय के कारण से तिल मिला रहे हो, कोई ने तुम्हारे लिए कुछ बोल दिया और तुमने मान लिया कि मेरी बेइज्जती हो गई। तेरी बेइज्जती तू अपने संक्लेशित परिणामों से कर रहा है, उसके बोलने से नहीं होती। प्रत्येक कसाय की तीव्रता को संक्लेश रूप। हाँ, अंदर में जो परिणामों में तीव्र आकुलता होती है, ऐसे कसाय के परिणाम वो संक्लेशित परिणाम है। जो भी कसाय हो, कोई भी हो, वो कुछ भी समझ लो। यहाँ अपन को कोई निमित्त की तरफ से चर्चा नहीं करना, परिणामों की तरफ से चर्चा करना है। आचार्यों ने परिभाषा संक्लेशित परिणाम पाप भाव है, और विशुद्ध परिणाम पुण्य भाव है, और शुद्ध परिणाम धर्म भाव है। ये तीन चीजें परिभाषा समझ लो, संक्लेश, विशुद्ध और शुद्ध, ये तीन भाव होते हैं। इंद्र 1000 नेत्र बना के तीव्रता से तांडव नृत्य करता तो बातें मत करो भाई, शब्दों में मत उलझो। तांडव नृत्य कर रहा है, संक्लेशित होके कर रहा है कि प्रसन्न होके कर रहा है, आनंदित होके? तीव्रता कसाय की। ये कसाई की तीव्रता नहीं कहलाती। अंदर में दुख हो रहा है, आकुलता हो रही, वो विवेक पूर्वक कर रहा है। नाचना कोई ना संक्लेशता है ना कुछ है, नाचते हुए परिणाम तुम्हारे कैसे चल रहे हैं। छायक सम्यक दृष्टि है, एक भवातारी है, साथ ही साथ पुण्य कमा रहा है, भगवान के प्रति बहुमान जता रहा है, धन्य इनका जीवन। तो उस समय वो गदगद होकर के उनकी पूजा भक्ति कर रहा है। उसके विशुद्ध भूमिका वाले वैसे तो सर्वार सिद्धि के देव जो कहीं नहीं जा रहे, सबसे ज्यादा विशुद्धता मुनिराजों के जीवन में चल रही। सर्वार सिद्धि वे ही जाते हैं। क्यों कि उनकी बिल्कुल अत्यंत मंद कसाय है, कोई काम उनको कसाय पूर्वक नहीं होते। शरीर में भूख लगी, महीना भर का अंतराय आ रहा है, तो भी परिणाम संक्लेशित नहीं होने देते। ज्ञाता बन करके जानते कि अभी शरीर को भोजन मिलने की योग्यता नहीं है, वे अपनी ज्ञाता बन करके साधना करते हैं, अंदर परिणाम विकृत नहीं करते। तो ये परिणामों की जितनी आपकी निर्मलता रहेगी, जब आपकी अंदर परिणामों की मलिनता नहीं होगी, तो वो आपके लिए हितरूप है। और आप जितने जो है क्या किस निमित्त से परिणाम बिगाड़ रहे ये तुम जानो, पर तुम्हारे परिणाम बिगाड़ना तुम्हारी आत्मा के अहित में है। इसलिए बंध मोक्ष परिणामन ही से, ऐसा कहत श्री जिनवाणी, ताते परिणामन की समाल में गाफिल मत हो प्राणी। तुम क्या कर रहे, टोडरमल जी ने यही लिया है सम्यक दर्शन ज्ञानचार। हमें मतलब नहीं है कि तुम काय का श्रद्धान कर रहे, काय का ज्ञान कर रहे, काय का आचरण कर रहे। हमें तो बीतरागता निकल रही कि नहीं, तुम मोक्ष के मार्ग में चल रहे। और वो बीतरागता स्वाश्रय से निकलती है, पराश्रय तो निकलती नहीं है। सम्यक दर्शन ज्ञान चार तो मोक्ष का मार्ग है। तो वो तो तुम पूछते रहो कि हम ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, इसका श्रद्धान करेंगे, उसका नहीं करेंगे, इसको जाने, हमें कुछ नहीं मतलब। तुम किसको जान रहे, किसको नहीं जान रहे, कैसी प्रवृत्ति बीतरागता निकल रही, उसमें से क्या बीतरागता निकल रही तो तुम मोक्ष मार्गी। बीतरागता निकलेगी स्वाश्रय से, बाहर की कैसी परिस्थिति हो आप उसमें नहीं जुड़ के अपने स्वरूप में स्थिर हो रहे हो।
इसलिए डाल डाल पात पात आप कितने व्यवहार की चीज़ों को बताओगे, कितना निषेध करोगे, क्या क्या करना क्या क्या नहीं करना। एक साध लो, जो एक को साध है वो सब सद जाता है, और एक को नहीं साधा तो अब तुम क्या क्या, तुम्हें क्या का उपदेश देवे व्यवहार से, वो बहुत है। फिर असंख्यात भेद प्रभेद है उसके, ये भी नहीं करो, ये भी नहीं करो, ये भी नहीं करो, ये भी नहीं करो, ये भी नहीं करो। एक चीज़ में तुम ये करो बस, ये में सब आगो कि तुम अपने स्वरूप की आराधना करो, तुम अपने स्वभाव में रहो, स्वभाव से विपरीत बाहर मत जाओ। बस अब तुम काका नहीं करो, वो निषेध में असंख्यातों भेद प्रभेद खड़े हो जाएंगे। तो ये अपन को यहाँ पर इस सारी विवक्षाएं इस दो नयों में गर्भित करके इन्होंने समझा दी। संयोग की तरफ से है, संयोगी भावों की तरफ से है, अथवा भेदों की तरफ से है। ये सब व्यवहार चार प्रकार के व्यवहार में गर्भित हो जाता है। मूल में दो सद्भूत असद्भूत व्यवहार है। संयोग की तरफ से कथन करना, अत्यंत नजदीकी एक चित्रा उगाए वाले कर्म शरीर आदि अनौपचारिक असद्भूत व्यवहार, और अपने संबंधित संयोग दूर वाले संबंध हैं तो उपचारित सद्भूत व्यवहार। मकान दुकान रुपया पैसा परिवार देश जो कुछ भी है सब, ये सब व्यवहार से सब अपने जिस कर्म के निमित्त से तुम्हें ये सब प्राप्त हुई, आघात या कर्मों के निमित्त हुई, इसलिए उपचार से ये सब जीव के कहे जाएंगे और विवेक भी रखा जाएगा। आप भारत के वासी हो तो बिना वीजा के दूसरे देश में नहीं जा सकते। अब तुम परमार्थ से कहोगे कौन किसका देश, अपन तो जहाँ जाना वहाँ चले जाओ, तो क्या होगा, शूट कर दिए जाओगे बीच में। अगर तुम बॉर्डर पार करोगे बिना इसके तो बीच में चले जाओगे। इसलिए इन सब बातों का ज्ञानियों को विवेक रहता है और वो जानता है कि ये सब वास्तव में अपनी सीमा व्यवहार की है। परमार्थ से सब अपन इनसे अत्यंत पृथक हैं, अपना इनमें किसी से कोई परमार्थ से संबंध नहीं। तो ऐसा ज्ञानी के बराबर सारे संयोगों का ज्ञान, संयोगाश्रित भावों का ज्ञान, और अंदर में अपने भेदों का ज्ञान, पर्याय के स्वभाव विभाव शुद्ध भाव आदि का ज्ञान, इन सब का विवेक बढ़ता है। हमारी परिणति में कितनी स्वाश्रय की वृत्ति से स्वाभाविक दशा चल रही, कितनी पराश्रय, क्योंकि मोक्ष मार्ग में मिश्र धारा चलती है। साधक दशा में क्या चलता है, ना पूरा शुद्ध ना पूरा अशुद्ध, शुद्ध दशा है। तो शुद्ध दशा में उसको विवेक रहेगा कि हम कितने अभी स्वाश्रय से वीतरागता पूर्वक शांतिपूर्वक जी रहे, कितनी अशांति है। और ये विवेक नहीं होगा तो कैसे वो पूरी अशांति का अभाव करके पूरी शांति प्रकट करेगा। इन सब बातों का विवेक सम्यक दृष्टि के प्रमाण ज्ञान में होता है, और तभी जो है वो विवेक पूर्वक 24 घंटे जीता है। उसको किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं होता है, कोई शंका नहीं होती है, और किसी प्रकार की कोई धर्म के स्वरूप में कोई उसको लौकिक आकांक्षा नहीं होती। सम्यक दृष्टि के 8 अंगों में ये सब उसमें सहज ही प्रकट उसके ज्ञान जीवन में चलती है। तो ये यहाँ पर भावार्थ में अभी तक अपन ने जो 69वें छंद के बाद 70 से लेकर के 89 तक के छंद पढ़े। 20 छंदों में, श्लोकों में क्या है, 20 कलशों में भावार्थ के रूप में ये 40 पक्ष खड़े हो गए। कितने हो गए, 20 के दूने 40 पक्ष खड़े हो गए। अब ये 40 पक्ष आपको वस्तु स्वरूप को समझाने के लिए ही है, परस्पर विरोधी। पर इन पक्षों के मात्र विचार करते रहने से वस्तु का अनुभव नहीं होता है। इसलिए जब वस्तु का अनुभव अपन ज्ञान लक्षण से लक्षित करके उस वस्तु का भेद अनुभव करते हैं तो पक्षातिक्रांत होके वस्तु जैसी है वैसी चित्त स्वरूप अनुभव में, ये देखो चित्त स्वरूप क्यों दिया, यहाँ नीचे दिया है उसका, तो यहाँ दिया है देखिए 20 पक्ष हो गए। तो जो पुरुष नयों के कथनानुसार यथायोग विवक्षा पूर्वक तत्व का यानी वस्तु स्वरूप का निर्णय करके नयों के पक्षपात को छोड़ता है, उसे चित्त स्वरूप रूप जीव का चित्त स्वरूप अनुभव होता है। जीव में अनेक साधारण धर्म हैं, परंतु चित्त स्वभाव उसका प्रगट
अनुभव गोचर असाधारण धर्म है, इसलिए उसे मुख्य करके यहाँ जीव को चित स्वरूप कहा गया है। अकेला चित स्वरूप ही नहीं समझ लेना, उस चित स्वरूप में अंतर्गर्भित उसके अनंत गुण धर्म आदि सब गर्भित समझ लेना चाहिए। तो समझने के लिए उसका असाधारण लक्षण यहाँ चित स्वरूप सिद्ध करके आत्मा अपने को चित जो अनुभवी है वे अपने को चिन्ह मूरत दृगधारी की मोह रीत लगत है अटापटी। सब जाएगा, सब में जाएगा, गुण में भी जाएगा, द्रव्य में भी जाएगा, पर्याय में भी जाएगा, सब में जाएगा। जब गुण है तो उसकी पर्याय भी होगी, और जब गुण है, गुण पर्याय है, तो वो द्रव्य भी होगा। गुण पर्याय व द्रव्यम, द्रव्य किसे कहते हैं? गुण पर्यायों के समूह का नाम द्रव्य। तो वो चित स्वरूप अंतर बाहर सब में दिखाई देगा। अपन पढ़ते पूजन, सिद्ध पूजन युगल जी की, ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग झांकता उसमें आत्म राम, अरे आवाल सभी गोपाल, सुलभ सबको चिन्मय अभिराम। क्या अर्थ हुआ? कि वो पर्याय रूप भी है चिन्ह मूरत, ज्ञान की, ज्ञान गुण, प्रतिपल उठे तरंग पर्याय, झांकता आत्म राम द्रव्य। कितनी चीजें हो गई चिन्मय में? चिन्मय में तीनों चीजें हैं, पर्याय भी चिन्मय, गुण भी चिन्मय, द्रव्य भी चिन्मय, और परिणति तन्मय कर लो तो धर्मात्मा हो जाओगे। परिणति को उसी मय कर लो, उसी में डुबो दो तो तन्मय, उस चिन्मय तन्मय बन जाओ तो जीवन में शांति आ जाएगी। तो ये जो है, ये अपन को अभी तक जो कुछ अपन ने पढ़ा उसका भावार्थ में अपन को सार बता दिया। अब यहाँ कहते हैं उपरोक्त 20 कलशों के कथन का उपसंहार करते हैं। उपसंहार जानते? समापन। एक कलश में सब 20 कलशों का सार बता रहे हैं, इन दो अंत में 2 कलशों का, माने ये जो है। तो देखिए, ये कलश 90 नंबर का है, पहले इसको अपन पढ़ते हैं। ये बसंत तिलका छंद में है, जिसमें अपन भक्तामृत स्तोत्र पढ़ते हैं। स्वेच्छा समुच्छलद नल्प विकल्प जालम, एवं व्यतीत महतीं नय पक्ष कक्षाम, अंतर बही समरसैक रस स्वभावम, स्वभावमेक मुपयात्यनुभूति मात्रम, एवं इस प्रकार। किस प्रकार? जी जितने नयों के पक्ष बताए उस प्रकार कहते हैं कि स्वेच्छा समुच्छलद अनल्प विकल्प जालाम, जिसमें बहुत सी विकल्पों का जाल अपने आप उठता है, ऐसी अपने आप उठता है। माने जो नए हैं, अगर नए की कक्षा में प्रवेश करोगे तो उसमें विकल्प ही विकल्प उठते रहेंगे। क्यों? कि उस नए की कक्षा में विकल्पों का ही काम है, भेद प्रभेदों का ही काम है। तो उसमें आप एक के बाद एक विकल्प ऐसा सब विकल्प खड़े होते रहेंगे। तो कहते कि जिसमें बहुत से विकल्पों का जाल अपने आप उठता है, ऐसी महतीम, बड़ी लंबी चौड़ी, महत विस्तार वाली, नए पक्ष कक्षाम, नए पक्षों की कक्षा को
यानी नए पक्ष की भूमि को व्यतीत जो उल्लंघन कर देता है, ऐसा वो तत्ववेत्ता अंतः बहि, भीतर और बाहर, क्या करता है वो? भीतर और बाहर, द्रव्य में और पर्याय में, समरसैक रसस स्वभावम, समता रस रूपी एक रस ही जिसका स्वभाव है, ऐसे अनुभूति मात्रम एकम स्वम भावम, अनुभूति मात्र एक अपने भाव को, स्वरूप को उपयाति, प्राप्त करता है। मैं शांत निराकुल चेतन हूँ, है शांत रहित परिणति मेरी, कसाय रहित या शांत परिणति मेरी, मोह रहित को या शांत परिणति को। तो मैं द्रव्य से शांत निराकुल आत्म हूँ, चेतन हूँ, और मैं शांत निराकुल चेतन हूँ। आगे मुक्ति रमा माने मोह रहित शांत परिणति ही हमारी साथी है। सहचर माने साथी, अपने साथ रहने वाली, वही अपना स्वाभाविक परिणति है आत्माश्रय। तो है मुक्ति रमा, मोह रहित परिणति ही हमारी पत्नी है। रमा लोक में जो है पत्नी को बोलते हैं, शंकर भगवान की पत्नी ऐसे बोलते हैं उसको, पार्वती, साथ पार्श्व में रहने वाली, नजदीक रहने वाली पार्वती, पर्वत की चोटी पार्वती है। तो ये जो है पार्श्ववर्ती, तो ये जो है आत्मा की स्वाश्रित मोह रहित परिणति जी आत्मा की साथी है। एक जैसे स्वभाव वाली, पति पत्नी एक जैसे स्वभाव वाली हो जब तो मेल खाता है। अब परिणति ममता वाली हो और आत्मा समता वाला है तो मेल का खाएगा। ममता वाली परिणति आत्मा को सदा परेशान करती है और समता वाली परिणति आत्मा को सुखी करती है। दो हैं, एक ममता है और एक समता है। अब तुम किससे प्रेम करते हो, किससे शादी रचाते हो? अगर ममता से शादी कर लोगे तो जिंदगी भर परेशान रहोगे, और समता से शादी कर लोगे तो अनंत काल तक सुखी रहोगे। अब क्या पसंद है तुम्हें? तो ये तो अंदर में अपनी स्वाश्रित परिणति, शांत जैसा स्वभाव आत्मा का है, उसका अवलंबन करने वाली परिणति वैसी होती है। देखो लोक में भी जिसके साथ पत्नी की शादी हो जाती वो पत्नी वही बन जाती है। कलेक्टर की पत्नी कलेक्टर नहीं बन जाती, उसमें वही गुण आ जाते हैं, भले ही अंगूठा छाप हो गए। उसका रुआब कलेक्टर जैसा होता है। बड़े बड़े ऑफिसर, पुलिस के ऑफिसर उसके सामने पानी भर दे, हो जाती कि नहीं हो जाती? ये तो जिसने अपने उस अनंत बलशाली आत्मा को स्वीकार कर लिया, वो परिणति कैसी होती? अनंत बल वाली, अनंत सामर्थ्य वाली होती। उसको कोई भय नहीं होता है, निर्भय हो जाती, बिल्कुल निशंक हो जाती। इसलिए सम्यक दृष्टि निर्भय उसकी परिणति, क्योंकि उस निर्भय स्वरूप आत्मा का अवलंबन कर रही है, इसलिए उस परिणति में अब कोई डर नहीं। अब हमको कछु भय ना, जान लियो संसार, जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मझार। अब हमको कछु भय ना, अब कोई डर नहीं उसको। ऐसा अंतरंग में जब अपने उस अनादि अनंत अनंत सामर्थ्यवान आत्मा का अंदर में अनुभव करके आत्मप्रतीति पैदा होती है, तो परिणति में ऐसी निशंकता, निर्भयता, निकांक्षितपना सब प्रकट हो जाते। ये कहने की बात नहीं। दो चीजें गर्भित हो सकती हैं कहीं। समता में ममता गर्भित हो जाए तो फिर वो समता कैसे रहेगी? विष में जहर, जहर में अमृत में जहर मिल जाए तो वो अमृत कैसे रहेगा? एक ही देता है, या तो अमृत रहेगा या जहर रहेगा। तो या तो ममता रहेगी या समता रहेगी। ममता हमेशा पर से प्यार करती है और समता हमेशा आत्मा से प्यार करती है। समता हमेशा आत्माश्रित जीवन जीती है और ममता सदा पर के आश्रय से जीना चाहती है।
पर अब पर तो इतने हैं कि वो एक को तो किसी को बना ही नहीं पाती। जैसे ये मान लो वेश्या है, तो वेश्या का कौन पति होता है? वेश्या सम क्या पढ़ते हैं? लक्ष्मी अति चंचल, और मोह की परिणति भी ऐसे ही है, समझ रहे ना? जैसे ये तो उपचार का कथन है कि लक्ष्मी कोई एक के घर पे तो रहती नहीं है, आज हमारे जेब में है, कल उसके जेब में, परसों उसके जेब में, माने वो एक स्थायी तो है नहीं। ऐसे ही मोह की परिणति किसी एक के आश्रित तो है, होती नहीं। कभी किसी में अपनापन करती, कभी किसी में करती, कभी पैसों में, कभी शरीर में, कभी किसी में, कभी इज्जत में, कभी आबरू में। तो मिथ्यात के तो असंख्यात लोग प्रमाण भेद हैं, और सम्यक्त का एक ही प्रकार है। पर द्रव्यंत भिन्न आप में रुचि, और अपने को छोड़ के बागी जो पर में रुचि, ये मिथ्यात। अब पर तो अनेक हैं, अब किस किस में मोह करोगे? जिस पर्याय में जाते उसी में मोह कर लेते, जिन संयोगों में रहते उन्हीं में मोह कर लेते। इसलिए ये अपन को यहाँ पर कि जो ऐसे नए पक्षों की कक्षा को पार करके वस्तु स्वरूप को समझ करके पर अपने उस एक स्वभाव का अवलंबन करते हैं, निज आत्मा की अनुभूति मात्र, एक अपने भाव को, अपने स्वरूप को ही प्राप्त करता है, वो ही वास्तव में पक्षातिक्रांत होता है। इस प्रकार से ये क्या है, सार बता दिया इन सबका कि इनको अपन को अंत में इन सभी विकल्पों से वस्तु स्वरूप समझकर और स्वभाव का अवलंबन करके इन सभी विकल्पों का अभाव माने विकल्पों को छोड़कर निर्विकल्प आत्माश्रित दशा का जीवन जीना, यही वास्तव में अपने हित में है, अपना स्वभाव। अब नए पक्ष के त्याग की भावना का अंतिम काल, माने जो इस प्रकार समझ लेता है कि नए पक्ष वास्तव में अपने लिए आत्मकल्याणकारी नहीं है, अपना सुख तो पक्षातिक्रांत होने में है, तो कहते कौन समझदार है? इस नए पक्ष के त्याग की भावना को, माने इसको त्याग करने की भावना और प्रवृत्ति को कौन नहीं अपनाएगा? अपनाएगा ही समझदार। जो अविवेकी होगा वो ऐसा हो सकता है कि वो इनमें उलझा रहेगा। तो इसमें अंतिम ये कलश है 91 नंबर का, देखिए। इंद्रजाल मिदमेव मुच्चलत पुष्कलोचल विकल्प बीची भी, यस्य विस्फुरण में तत्क्षणम कृष्णमस्यति तदस्मि चिन्मः। क्या कहते हैं? पुष्कल उच्चल विकल्प बीची भी उच्छलत, विपुल, विपुल माने अपार, जिसका कोई पार नहीं है, ऐसे विपुल, महान, बड़े, बहुत चंचल, आकुलता रूप, ऐसे विकल्प रूपी तरंगों के द्वारा उछलते हुए इदम एवं कृत्स्नम इंद्रजालम, इस समस्त इंद्रजाल को, किसको? इंद्रजाल। इंद्रजाल देखा, सूर्य की किरणों के जो किरणें हैं, जो पानी के बीच में से जब निकलती हैं तो फिर वो चारों तरफ हरे नीले पीले सप्तरंगी जो है वो लंबा चारों तरफ इंद्रधनुष से, पूरब से पश्चिम, पश्चिम से उत्तर, ऐसे पूरा का पूरा फैला हो जाता है उसका। और इंद्रियों के विषयों का जाल, और उसका गुरु है मन। उन इंद्रियों के विषयों को, जो इंद्रियों के विषय हैं वे तो हैं बहुत, और उसको विचार करने वाला होता मन। तो ये मन जो है क्या करता है? विचार करता रहा, विकल्प करता रहता है। तो इस प्रकार से कहते हैं कि इस समस्त इंद्रजाल को, जिसका स्फुरण मात्र ही तत्क्षण उड़ा देता है, ऐसे वह चिन्मय तेज पुंज में हूं। भावार्थ क्या है? चैतन्य का अनुभव होने पर समस्त नयों का विकल्प रूपी इंद्रजाल विस्तार,
उसी क्षण विलय को प्राप्त होता है। ऐसा चित प्रकाश स्वरूप मैं चेतन आत्मा हूं, ऐसा ज्ञानी अपने को अनुभव करते हैं। हाँ, वो सब विकल्पों का जाल, मिथ्यात्व में कहो अथवा अपन को विचार का फैलाव कहो। सम्यक दृष्टि को भी सविकल्प दशा में विचार होते हैं, परंतु इंद्रजाल माने अनंत नहीं है, सीमित है उसकी, बीच बीच में वो स्वरूप अनुभव करके उनको समाप्त करता जाता है। इसलिए यहाँ पर अपने लिए देखो, इन सारे विस्तार को अपने लिए अगर संक्षेप में कहें तो अपन ने द्रव्य संग्रह जो पढ़ी थी तो उसमें अपने लिए 2 गाथाएं दी हैं। एक तो अपन को दिए है माँ मुज्जय माँ रज्जय माँ दुस्सय इट्ठनिट्ठ अत्थिसु थिर मिच्छई जय चित्तम विचित्त झाणप्य सिद्धि, यही वही ध्यान है पक्षातिक्रांत। और दूसरा दिया था माँ चिट्ठय माँ चिट्ठय माँ चिंतय माँ नहीं माँ जंपय माँ चिट्ठय माँ चिंतय माँ चिट्ठय माँ जंपय माँ चिट्ठय माँ चिट्ठय माँ जंपय माँ चिंतय अप्पा अप्पम्मी रौ इणमे भवे परम झाणम। तो अंतर बाहर, अंतर में मोह के भाव और बाहर में मन वचन काय का अवलंबन छोड़ो। क्या करना अपन को? जब अंदर में मोह का भाव उठता है तो बाहर में मन वचन काय के अवलंबन पूर्वक प्रवृत्ति होती है। क्या होती है? दूसरे शब्दों में कहें तो अंतर और बहिरंग का त्याग। तो अंतरंग बहिरंग के त्याग में अपन दूसरे रूप में ये भी ले सकते हैं कि भाव भावक संकर दोष का त्याग और गेय ज्ञायक संकर दोष का त्याग। मोह के भावों में एकत्व बुद्धि छोड़ो और बाहर की गेयों में एकत्व बुद्धि छोड़ो। अंतर में जो जानने वाला ज्ञान है उस ज्ञान स्वरूप आत्मा में ही एकत्व करके और फिर क्या करो? कर्म चेतना और कर्म फल चेतना को छोड़ के एक ज्ञान चेतना रूप परिणमन करो। आज तक जीव ने क्या किया? 3 प्रकार की चेतना है। तो अनादिकाल से कर्म चेतना और कर्म फल चेतना में जिया है। और कर्म चेतना और कर्म फल चेतना का स्वरूप क्या बताया था? मैं ज्ञान के अलावा कुछ कर सकता हूं, कर रहा हूं, किया है। क्या के अलावा? इसका नाम है कर्म चेतना। और ज्ञान के अलावा मैं कुछ भोग रहा हूं, भोगा है, भोग सकता हूं, भोगूंगा, ये सब कर्म फल चेतना है। एकमात्र ज्ञान को ही करता और ज्ञान को ही भोगता। जब जीव ज्ञान ही कर सकता है, क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वरूप है, तो ज्ञान के अलावा वो क्या करे? अन्य कुछ करना और भोगना मानना ये सब मोह भाव है। कौन सा भाव है? आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात अन्यत करोति किम पर भावस्य कर्ता आत्मा मोह वयम व्यवहारी। इतना सा समझ लो, इतने में सब आ गया कि तुम और कुछ अपने को करता मानना ज्ञान को छोड़ के। वास्तव में तो आत्मा ज्ञानी करता है, ज्ञानी कर रहा है, ज्ञानी कर सकता है, पर भ्रम से ऐसा लगता है कि ये मैं कुछ और कर रहा हूं, किया है, कर सकूंगा। चित्रकालवर्ती भ्रांति उसके जीवन में चलती, मिथ्या दशा। बताओ आज तक क्या किया तुमने? क्या किया आज तक? तुमने माना मिथ्यात्व में। क्या माना? कि मैंने इतना काम कर लिया, मैंने मकान बना दिया, गधेपन का काम किया। गधा जानते ना? जैसे वो बैसाखी या नंदन कहलाता है कि बैसाख के महीना में बहुत प्रसन्न होता है। उस समय घास मास बिल्कुल ना के बराबर होती है और मीलों से चढ़ता है। और जब पीछे देखता है तो सोचता है 1 मील का घास मैंने खा लिया, पूरा सफाई कर दी, और प्रसन्न होता है। आषाढ़ सावन आदि के महीने में बहुत दुखी रहता है, क्योंकि उस समय
घास बहुत होती है। अब खाता है तनक, खाता है पेट में, पेट भर जाता है, पीछे देखता है ज्यों का त्यों खड़ा है, तो बहुत दुखी होता है बेचारा, अरे मैंने कुछ नहीं खा पाया। ऐसी अपनी दशा क्या है? ऐसी उस बैसाखी नंदन जैसी गलत धारणा होगी। उस गलत धारणा है कि उस बैसाख के महीना में तो खा नहीं पाता आधा किलो, और ऐसा लगता है जैसे मीलों का मैं सफाया कर गया, मैंने बहुत खा लिया, और प्रसन्न हो रहा है, भ्रम है उसको, और इसी लोट लगाता है, धूल में लोटता है। ऐसे ये अज्ञानी जीव मोह करके, विकल्प कर करके, मैंने इतना बड़ा मकान बना लिया है, मैंने ये फलाना काम कर लिया है, मैंने इतने बच्चों को पाल पोस लिया है, मैंने ये फलाना, मैंने सारे मिथ्या विकल्प कर करके और अपनी आत्मा को निरंतर दुखी करके मानता है कि मैं बहुत श्रेष्ठ चतुर हूं। क्या कर रहा है? और आखिरी में क्या करता है? फिर समझ अब क्या करें, अब हम अब कहाँ जाएंगे, अब क्या होगा, बेहोश होकर मरता है, घबरा करके मरता है, आर्तरोध ध्यान करके मरता है। और जिसको ये समझ में आ गया कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं अनादि अनंत हूँ, मेरा कभी नाश होता नहीं, इस शरीर का संयोग कपड़े के समान आयु प्रमाण मिला था, आयु पूरी हो गई, अभी जब तक संसार में दूसरी आयु बंधेगी, और ज्ञानी विवेक पूर्वक जीता है, अच्छी गति में जाएंगे। श्रीमद जी ने आखिरी में अपने भाई से कहा, मनसुख, मनसुख भाई का नाम था, माँ का ध्यान रखना, वृद्ध है, और अपन ने जो कुछ भी समझा पड़ा उस पे अमल करना, और भाई की सदगति है, चिंता मत करना, रोना धोना नहीं कोई, बस अब हमारे पास टाइम नहीं है, और आंखें बंद की और चले गए। ऐसा कर सकती? कि भैया अपन को कच्ची नाश तो होना नहीं, कोई वस्तु ना तो सर्वथा उत्पन्न होती है ना नष्ट होती है, सिर्फ परिवर्तित होती रहती, संसार में रहती है तो चार गति में। और अगर अपनी पूर्ण स्वास्थ्य दशा प्राप्त कर ली तो सिद्धालय में अनंत काल तक स्वाभाविक दशा में ही रही है, अनंत अनंत काल यथा तथा ज्ञान शरीर त्रिविध कर्मल वर्जित सद्य महंता ते है निकल अमल परमात्म भोगे शर्म। शर्म माने अपन को तो शर्म नहीं आ रही, बिल्कुल अपन कहते तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है। शर्म माने होता आत्मिक सुख, तो अपन को जब आत्मिक सुख नहीं मिलता तब अपन ऊट पटांग काम करते रहते, तभी लोग कहते तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम ऐसा काम कर रहे। जब स्वरूप का बोध नहीं हो तभी अनर्गल काम करता है व्यक्ति, बेईमानी की, झूठ बोलने की, ये वो सब। तो आदमी कहते तुम थोड़ी शर्म तो, माने तुम्हें अपने आत्मा का थोड़ा भी बोध नहीं है, शांति नहीं मिल रही कि तुम ऐसे पागलपन के काम कर रहे। आती शर्म किसी को? अपन लोगों को आती किसी को शर्म? अरे कछु समझ में आ रही, हम क्या पूछ रहे हैं? किसी को थोड़ी बहुत शर्म आती कि नहीं आती? पूरी शर्म आ रही होती तो सिद्धालय में बैठती, इधर कैसे बैठी? भोगे शर्म अनंता, सिद्ध भगवान भोग रहे अनंत शर्म, तो पूरी शर्म तो इतने थोड़ी शर्म आ जाएगा तो अपन फिर बहुत ही शालीनता से जिएंगे, निर्भय होकर जिएंगे, और बाहर के झपट्टे नहीं मारेंगे, फिर विवेक पूर्वक जिएंगे। तो ये अपन को यहाँ पर आचार्यों ने वास्तव में एक बार व्यक्ति पक्षातिक्रांत हो गए, अपने निज से परिचय कर लिए, अपना निज का परिचय कर लिए, तो व्यक्ति का जीवन फिर कोई अलग लौकिक से अलौकिक दिशा में चला जाता है, और फिर उसको बाहर में कुछ नहीं सुहाता है। जब आत्म अनुभव आवे तब और कछु न सुहावे, रस नीरस हो जात तत्क्षण अक्ष विषय नहीं भावे, गोष्ठी कथा कौतूहल कहीं कोई विकल्पों में उसको कोई रुचि नहीं होती। इस प्रकार से ये अपने 23 कलशों का अपन ने समझा स्वरूप, और फिर पक्षातिक्रांत का स्वरूप समझा। अब अपन को क्या अच्छा लगता है देखो, पहले तो पक्षों में आकर के वस्तु स्वरूप समझो, और फिर पक्षातिक्रांत होके अपने उस चैतन्य स्वभाव का अनुभव करके जियो। इसी में अपनी वास्तव में जीवन की सार्थकता है। चलिए।